हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं 11th क्लास का सेकेंड वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें आपको बता रहे हैं इंट्रोडक्टरी कैलकुलस। इसके पहले वाले वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया है और सिलेबस के बाद आज हम बता रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है ना? मैथमेटिकल टूल्स में इसमें आपका फिजिक्स में जो यूटिलाइज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लो, पहले हम लोग डिफाइन किए हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी में कहता है कि जिसका मान मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी दोज क्वांटिटीज हुज न्यूमेरिकल वैल्यू नेवर चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। एग्जाम्पल में पाई, जी, के, कैपिटल जी, ए, बी, सी, etc। अब इसके बाद आता है वेरिएबल क्वांटिटी, जिसका मान ऑलवेज चेंज होता है ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। दोज क्वांटिटीज हुज न्यूमेरिकल वैल्यूज always changed during mathematical operations is called variable quantity। x, y, z, v, t, f, etc। अब इसके बाद इंट्रोडक्टरी कैलकुलस में पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन जानना है। एकदम नया टर्म है, आप लोग चूंकि 10th क्लास पढ़ के आए हैं, एकदम नया है, बहुत इजी से हम बताएंगे। देखिए डिफरेंशिएशन सब नोट करते चलेंगे। डिफरेंशिएशन देखो, जो भी 11th क्लास के बच्चे कम से कम वीडियो को देखेंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको मैसेज जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, और प्रत्येक वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुन करके नोट करते चलेंगे। इससे क्या होगा आपका कि नोट्स भी बनता चलेगा और आपके लिए आसान होगा। क्योंकि 10th में आप लोग जो पढ़े हैं उससे बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या है सो पहले देख लीजिए। डिफरेंशिएशन में कहता है कि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल में ही देख लो, लेट x बराबर या y इक्वल टू x के पावर n। देखिए बाबू, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, और n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक है? तो इस तरह का वेरिएबल जो फंक्शन है उसको आपको बदलना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या करना है? बदलना है किसी के रेस्पेक्ट में, लेकिन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यह वेरिएबल हो गया, तो किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करना है? चेंज करना है। तो देख लो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। पहले हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। इफ वन वेरिएबल फंक्शन चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल फंक्शन, अदर वेरिएबल फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इट इज ओरिजिनेटेड एट द टेंजेंट ऑफ कर्व, टेंजेंट ऑफ कर्व। दैट इज किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होगा, आगे बताएंगे इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। जैसे आपका
देख लो बाबू, टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा या टेन जो भी लो एंगल में, ये रियल में परपेंडिकुलर बाय बेस एन होता है। यहां पर परपेंडिकुलर के टर्म में y होगा और x होगा, लेकिन इसी को बहुत वेरी स्मॉल जब चेंजिंग करेंगे तो tan थीटा का मतलब होता है dy बाई dx कहीं पर भी। अब dy का मतलब क्या हुआ देखो आ रहा है, देखिए dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y, y में बहुत छोटा बदलाव। उसी तरह से जिसमें भी लग जाए dx, इसका मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज इन x। क्लियर है? तो देखो y को x के रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं, चूंकि आप डिफाइन कर चुके हैं। इफ वन वेरिएबल फंक्शन चेंजेज विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, इट इज ओरिजिनेटेड एट द टेंजेंट ऑफ कर्व। तो देखो हम लोग एक फंक्शन लिए हैं y बराबर x के पावर n है। आप ऐसे करें, दोनों तरफ d बाई डी एक्स से गुना करें, तो यहां पर फंक्शन y है तो यहां y लिख देंगे, यहां पर फंक्शन x है तो x के पावर n लिख देंगे। अब इसको हम देखिए दोनों x के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग लिखेंगे पूरा डिफरेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिगेट, यानी y को x के रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं, x के पावर n को x के रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यह dy बाई डी एक्स जब टूटेगा तो यहाँ दोनों सेम फंक्शन है, x के पावर n और यहाँ x, दोनों सेम फंक्शन है। तो जब दोनों सेम फंक्शन रहेगा, इसको प्रूफ भी है मैथ्स में भी, यहाँ भी कर लेंगे क्लास में। तो यह जो पावर है यह पावर बगल में, और पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है? पावर में से क्या होगा? एक घट जाएगा। यह हो गया डिफरेंशिएशन y का। अब जैसे एग्जांपल देख लो, y बराबर x के पावर 4 है जी, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो इतना लिखना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट, यानी y को हम लोग क्या करेंगे? बदल रहे हैं, ठीक है ना? तो y को हम लोग बदल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। देखिए तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स dx के पावर 4 बाई dx, यानी y x के रेस्पेक्ट में बदला, x के पावर 4 x के रेस्पेक्ट में बदला। तो a हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 बगल में और 4 में से एक घट जाएगा। इसका मतलब है कि n बगल में n में से घट गया, तो इसका जो आंसर हुआ dy बाई डी एक्स 4x की पावर 3, ये हो गया आंसर बाबू। समझ में आया? उसी तरह से और कोई दूसरा भी फंक्शन दिया जा सकता है, जैसे आपको लेट y बराबर t के पावर 8 दे दिया है बाबू, t वेरिएबल है, ठीक है ना? तो इसको भी उसी ऐसा लिखना है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ t, क्योंकि ये राइट साइड में जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में भी करना। यहाँ x था इसलिए x के रेस्पेक्ट में किया, तो t विथ डिफरेंशिएटिंग ऑफ y कर रहे हैं, सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू t बी गेट, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी पावर 8 बाई डी टी, यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू, दोनों सेम फंक्शन, 8 बगल में और 8 में से घटा दिए,
तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8t के पावर 7। यह किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? तो यह डिफ्रेंसिएशन हो गया t का। तो जनरल कोई भी फंक्शन रहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलेगा तो उसको ए फार्मूला एकदम VVI याद कर लेना। अब इसके बाद हम आपको इसको नोट कीजिए, तो बेसिक फार्मूला आपको हम लिख देते हैं जो मैथ्स में भी काम देगा, फिजिक्स में भी काम देगा। ठीक है, नोट करो। चलो देखो बाबू, अभी हम डिफरेंशिएशन फार्मूला लिख रहे हैं। यह डिफरेंशिएशन फार्मूला आपको मैथ्स में भी काम देगा, फिजिक्स में भी काम देगा। ये आपका 10 फार्मूला है, ये तो पहले ही बता दिए थे। VVI है dx के पावर n बाई डी एक्स एन एक्स माइनस n माइनस 1, ये पहले बता दिए थे। अब आइए, यदि d साइन x बाई डी एक्स है, यदि साइन थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा कर देना, t रहेगा तो t करना, x रहेगा तो x करना। तो यह जो आपका होगा वह cos x हो जाएगा। यदि साइन में d लगाते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? cos x। cos में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आपका होगा माइनस साइन x। ठीक है, यदि tan में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो होगा सेक स्क्वायर x। यदि सेक को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह सेक x माइनस tan x। यदि कॉट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। यदि कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह होगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बाई 2 रूट एक्स। यदि ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यदि ई को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह ज्यों का त्यों उतर जाता है। यदि आप log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका होता है 1 बाई एक्स। अब देखो, एक हम प्रूफ आपका सबका है, लेकिन फिजिक्स में आपको सबका जरूरी नहीं है, जो जरूरत होगा हम बताते चलेंगे। अब आपको देखो, रूट एक्स को यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं तो हम लोग एग्जाम्पल लिए y बराबर रूट एक्स। आप अभी एक ही फॉर्मूला पढ़े थे, x के पावर n बगल में और n माइनस 1। तो इसको हम लोग पहले पावर में बदले, यानी रूट को 1 बाई 2 बोल लिख सकते हैं। तो यह n की जगह हो गया। अब इसको लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बिगेट, यानी y को x के रेस्पेक्ट में बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स, डी एक्स के पावर 1 बाई 2 dx। अब देखो, यह n वाला फॉर्मूला 1 बाई 2 n फार्मूला है, तो 1 बाई 2 यहाँ आया और 1 बाई 2 में से एक घट गया। तो 1 बाई 2 में से घटा तो माइनस 1 बाई 2 हुआ। अब dy बाई डी एक्स इसको सोल्व करेगा तो देखो, माइनस 1 बाई 2 को डिनोमिनेटर में नीचे ले जाएंगे तो यह प्लस 1 बाई 2 हुआ। अब इसको x के पावर 1 बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट। तो आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स। क्लियर हो गया? तो a आपका आ गया डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। अब देखो, एक होमवर्क 4 को दे दिए हैं, y बराबर एक्स के पावर 3 बाई 2, y बराबर एक्स के पावर 8, y इक्वल टू एक्स के पावर p बाई क्यू है बाबू, सब इसी फार्मूला पर भी, और y इक्वल टू एक्स के पावर 8 माइनस 8 है। इसको आप लोग बना लेना, आप बना करके हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज देना, ठीक है ना। हम इसको फिर जिसका गलत होगा उसको देंगे। 9334164287, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। तो आपको सबको जवाब देना है, और जब तक जवाब नहीं दीजिएगा सीख नहीं पाइएगा। जहां गलत होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, आगे बता रहे हैं। आज इतना ही रहने देते हैं।